ओके गाइस, आज हमारे साथ आकिब सलीम साहब हैं। आकिब सलीम, बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया एज अ प्लानिंग इंजीनियर जॉब करियर के लिए, एंड यू गॉट इनरोल इन आवर प्राइमेरा P6 ट्रेनिंग। सर मेरे ख्याल में जो हमारे एक इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर सम ऑर्गेनाइज चीज़ों की ज़रूरत होती है कि अनप्लान चीज़ों को मिनिमाइज कर सकें। तो इस लिहाज से मुझे देखते हुए और मेरा इंटरेस्ट था कि मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर को ज्वाइन करूं मैं एज ए प्लानिंग इंजीनियर। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं ये फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस आफ्टर इनरोलमेंट, और किस तरीके से आपने चीज़ें यहाँ पे सीखी द स्किल्स एज प्लेटफॉर्म पे? बेसिकली मुझे थोड़ा बहुत पहले नॉलेज था इसके बारे में, यूट्यूब से कुछ मैंने देखा हुआ था। लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग सेशन तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मुझे काफ़ी चीज़ें नई सीखने को भी मिली जो मैं यूट्यूब से नहीं सीख सका। और उसके अलावा जो गाइडेंस आपकी तरफ से मिली कि हाउ विद द हेल्प ऑफ प्राइमावेरा 6 वी कैन चेंज, ये प्रोजेक्ट्स को हम चेंज कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली। ओके, और इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट जो आप अब हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है ना, कि जॉब हंटिंग के हवाले से, लिंक्डइन के हवाले से, डिड इट इम्पैक्ट एनीथिंग इनटू योर प्रोफाइल, योर स्ट्रेटजी फॉर जॉब हंटिंग? जी जी, मेरे ख्याल में सर जो लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है जॉब भरने के लिए। क्योंकि अभी जो वो कन्वेंशनल जो तरीके थे कि आप किसी को ईमेल करें अपनी सीवी, वो अब बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। आप जो जिन लोगों ने हायर करना होता है वो जस्ट रिव्यू करते हैं आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन के थ्रू, और दे डायरेक्ट मैसेज यू एंड कॉल फॉर इंटरव्यू। ओके, सो यहाँ पे ATS CV कैसे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे स्पेसिफिकली, जो आप पहले सोचते थे जॉब हंटिंग के हवाले से और यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद, हाउ डिड इट चेंज? थोड़ा सा शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। सर पहले जो हम सीरीज बनाते थे, वो हम कोशिश करते थे हम किसी भी एक वेबसाइट पर चले गए और उसके थ्रू उन्हें अपना डाटा प्रोवाइड किया और देन एक रिज्यूमे बन के दिए और वही फॉरवर्ड करते थे। लेकिन एटीएस के थ्रू आप काफ़ी चीज़ों को एक प्रोफेशनली आउटफिट कर सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपकी जेडीज किस तरह आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे ओके। ख्याल में एटीएस सीवी एक गुड इम्पैक्ट छोड़ने वाली सीवी हो सकती है एज कम्पेयर टू जो हम जनरेट करवाते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। आकिब सलीम, इस ट्रेनिंग को लेने से पहले और बाद में, हाउ यू कैन इवेलुएट योर सेल्फ? जी, काफी काफी यानी डिफरेंस हुआ है कि कुछ चीजों को लेके मैं बहुत लेजी था कि यानी कभी कर लिया कभी छोड़ दिया। लेकिन आपके सेशन के थ्रू यानी कीप ट्राइंग, वक्त आएगा इंशाल्लाह और चीजें बेहतर होंगी। लेकिन अपनी वो स्किल के ऊपर बेशक थोड़ा टाइम दें। स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स के लिए? एक डिग्री होती है हमारे पास, एक CV होती है हमारे पास, एक लिंक्डइन आ चुका है, और एक स्किल है। स्किल कितना ज़्यादा मैटर करता है? स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जैसे अभी मैं आपको शायद बताया होगा मैं टेक्सटाइल सेक्टर में हूँ और ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस स्टेज पर जाके पहुंच गया हूँ कि जहाँ मैं कहूँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं कि जहाँ भी मैं इंटरव्यू दूंगा या अपनी स्किल को शो करवाऊंगा तो वो ज़्यादा मेरे लिए मैटर करती है। तो मेरे ख्याल में स्किल्स एज ए इंजीनियर के तौर पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्किल की बेसिस पर कभी भी किसी भी कंट्री में किसी भी जो सेक्टर में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है, जो नंबरिंग काउंटिंग का वो हिसाब किताब है, वो ज़्यादा मैटर करता है। आप डिग्री के दौरान अपनी स्किल को इम्प्रूव करें और डिग्री के फौरन बाद आप अपनी स्किल के ऊपर बेस के ऊपर आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। मैं खुद भी आप जैसे ही जॉब कैरियर का हिस्सा रहा हूँ, कि हमारी कैरियर कोचिंग किसी स्टेज पे नहीं होती, और ना ही इस चीज़ को हम ज़रूरी समझते हैं। यानी कि हम कभी भी काउंसलिंग नहीं समझते। हम जिस नौकरी को ज्वाइन करते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, हमें इसी को कंटिन्यू करना है, और यही हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया। हम कभी भी इस चीज़ को रिवाइज करना नहीं सोचते कि यार ये तो ठीक था, अब मुझे क्या चाहिए। सो फॉर दैट रीज़न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टू फर्स्ट एक्सप्लोर कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि मैंने एक टोटली अपनी 2 साल एक्सपीरियंस को गुड बाय कह दिया, एंड आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। दैट इज़ वेरी, इसके लिए एक जुर्रत चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी मैसेज है जो ऑडियंस को देना ज़रूरी है। थैंक यू आकिब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।